मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर का इलाज भगवत गीता से। तो हमारे साथ चारू जी हैं द्वारका से, तो अभी गीता थेरेपी के द्वारा इनका पैनिक डिसऑर्डर दूर कर रहे हैं। तो चारू जी, आपने अपने सिम्टम बताए, अब उसका इलाज क्या है वो अब आप गीता थेरेपी फॉर्मूले से समझेंगे। तो पैनिक डिसऑर्डर ओसीडी की तरह ही एक डिसऑर्डर है। ये एंजाइटी ग्रुप का एक डिसऑर्डर है, जिसमें लगता रहता है कि हार्ट अटैक होगा, मैं मर जाऊंगा, या एकदम से सांसें तेज होने लग जाती है, गला घुटने सा लग जाता है, चक्कर से आने लग जाते हैं, आदमी खड़ा नहीं रह पाता है, बैठ सा जाता है, और अकेला कई बार नहीं जाता है, उसे लगने लग जाता है कहीं अकेले में आ गया तो वो दूसरों की मौजूदगी में रहना पसंद करता है। इसके अलावा और भी कई सिम्टम हैं, मैंने जर्नल से बता दिए हैं। तो आपके साथ इनमें से ये सारे सिम्टम हैं या इसके अलावा भी एक आधा अलग है? सर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। हाँ, मन में विचार ज्यादा घूमने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग। इनको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। हाँ, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मूला समझ लीजिएगा, उससे सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। इस फॉर्मूले में थेरेपी भी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले गीता थेरेपी फॉर पैनिक डिसऑर्डर, ये पैनिक डिसऑर्डर के लिए फार्मूला मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपने ए लिखना होता है, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ये है ABCD फार्मूला। ए में आएगा ट्रिगर, क्या आएगा? ट्रिगर। ट्रिगर। और बी में आएगा जो आपको लगने लग जाता है, जो एकदम से विचार आता है, विचार आएगा। लगना, ये आपको लगता क्या है? लगना। और सी में आएगा जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डर। ठीक है, डर, जो अनुमानित या संभावित है, या संभावित कह सकते हैं, संभावित डर, ये फार्मूला है। ठीक है, तो अब आप देखिए ट्रिगर क्या है। ये पैनिक अटैक कब आता है? जब आप, कब आता है, कौन सी सिचुएशन में ज्यादा आता है? जब ओवर थिंकिंग ज्यादा बढ़ जाती है। ये घर में भी हो सकता है या बाहर ज्यादा? कहीं पे भी। अच्छा, कहीं पे भी। तो ज्यादातर लोगों के साथ जैसे अकेले में होता है? हाँ, अकेले में। हाँ, अकेले में होता है। अंधेरे में। अंधेरे में ज्यादा होता है। तो अकेले में, अकेला अंधेरा एक ही बात है। भी अकेले से समझ गए तो अंधेरे में भी समझ जाओगे, फॉर्मेट सेम ही रहेगा। चलो, अकेला, अकेला होना, ठीक है, ये सिचुएशन है, अर्थात ये एक ट्रिगर है। जैसे ही आप अकेले होंगे, मन में विचार चलने लग जाएंगे, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। विचार क्या आएगा कि कुछ हो जाएगा या क्या हो जाएगा? क्या विचार मन में क्या आते हैं? जैसे ही आप अकेले हुए, क्या ओवर थिंकिंग चलती है? ओवर थिंकिंग कुछ नहीं सर, बस ओवर थिंकिंग इधर उधर की बातचीत चलती रहती है दिमाग में। हाँ, दिमाग में चलती रहती है। हाँ। तो जैसे एक उदाहरण से, जैसे आप जा रहे हो, कोई मतलब कुछ मतलब वैसी भी आ जाती है कई बार तो। हाँ हाँ, जैसे कोई बात हो जाए छोटी मोटी, वो भी दिमाग में फिर वो निकल भी नहीं पाती है। हाँ हाँ, दिमाग से निकल नहीं पाती है। हाँ। कोई ना कोई विचार घूमता है। हाँ, भी सबके मन में अलग अलग विचार घूमता है। ऐसा कोई भी विचार हो सकता है जो विचार बार बार घूमना। हाँ। एक विचार बार बार घूमेगा। हाँ, एक भी होता है, मतलब दिमाग शांत नहीं रहता। हाँ, अशांत सा होता है। ठीक है, तो उस समय कोई विचार फंसता है। उस विचार के कारण फिर वो घबराहट सी पैदा होगी, चिंता सी पैदा होगी, बेचैनी सी पैदा होगी, और फिर दर्द सा महसूस होगा, खिंचाव सा। हाँ, खिंचाव सा महसूस होगा, और लगेगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा। संभावित डर क्या आएगा? हार्ट अटैक हो जाएगा। अटैक हो जाएगा, हुआ नहीं है, हो जाएगा। अच्छा, ये मरने वाला विचार आता है बार बार?
मतलब आत्महत्या का। नहीं, मरना वैसे कि कहीं मैं मर ना जाऊं। हाँ ये तो यही तो है। हाँ, ये ओवर थिंकिंग के साथ ही होता है, कहीं यार मर ना जाए। कहा हाँ। ये यही होता है कि भाई हार्ट अटैक आ जाएगा तो मर जाऊंगा। हाँ, मर जाऊंगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ ठीक है, ये होता है आपके साथ, ये खतरा महसूस होता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, हाँ मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, हाँ। ये भी आता है। ये है आपके डर, संभावित डर ये है, जो रियल में है नहीं, लेकिन आपको लगते हैं कि ऐसा हो जाएगा। हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। हम्म। कुछ मतलब जो गलतियां पहले हुई है समझी में या ना समझी में उनका भी गिल्ट होता है सर। जैसे? जैसे कि भाई मतलब जैसे हम पहले 4 भाई थे, हाँ अब उनमें से मैं ही बच रहा हूँ। एक हाँ 3 हमारे गुजर गए। लेकिन हाँ। एक तो मैं किसी की भी मदद नहीं कर पाया किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से। और मतलब एक बार हमारा झगड़ा भी हो गया था थोड़ा सा। उसमें थोड़ा सा मेरे को उस चीज का मेरे को गिल्ट इतना तगड़ा है कि मैं मतलब मर के भी उस चीज का तो पश्चाताप नहीं कर सकता। जैसे? मतलब अपने बड़े भाइयों के साथ में झगड़ा हो गया था उस टाइम। कोई बात नहीं, वो गिल्ट है ना, ये गिल्ट आपको बहुत ज्यादा अपराधी महसूस अपराधी बहुत करवाएंगे। तगड़ा हाँ। कि यार अपने बड़े भाइयों से कैसे झगड़ा कर लिया मैंने। वो जैसे? मजबूरी में हुआ सर कोई मेरे बात साथ नहीं, वो। आप उस घटना को पूरा बता दें, क्योंकि हाँ, जब बताओगे तो खाली होगे, और हाँ। वो हो सकता है कि आपकी गलती ना हो। गलती तो नहीं थी मेरी वैसे क्या। हाँ, कोई नहीं, आप पूरी घटना वो बताओ, कैसे क्या हुआ। उसमें बस थोड़ा यही था कि भाई उस टाइम मेरी क्या नई नई शादी हुई थी। जी। तो मतलब जो मेरे बड़े भाई थे ना 2 उनकी तो हाँ, बहुत पहले हो गई थी कैसे उनके भी बताओ, भी उनकी कैसे हुई, एक एक। शादी। हाँ, डेथ की बात कर रहे हो या हाँ शादी की? डेथ मतलब मैं तो शादी की जो भी पूरा बताना, पूरा डिटेल से हाँ बताते जाओ। तो उनके क्या है सर कि मतलब भाई हाँ हाँ। शादी तो उनकी बहुत पहले हो गई थी सर 92 में। उस टाइम तो बहुत छोटे छोटे थे। ओके। तो उनके तो खैर लाइफ में चलो सुख था तो या दुख था वो तो एक अलग चीज है। लेकिन मैं मतलब उनकी कभी कोई मदद हेल्प भी नहीं कर पाया सर मैं। हम्म मतलब मैं अपनी जिंदगी में इतना उलझा हुआ था कि मेरे को मेरा ही नहीं चल पा रहा था उस टाइम काम। तो मैं उनकी मदद इस वजह से भी नहीं कर पाया। और दूसरा ये है कि मतलब हमारी सही नई नई शादी हुई ना 2 भाइयों की अलग हुई हमारी। अच्छा। तो उनसे मतलब थोड़ा सा ऐसी ही हो गई थी। मेरे घरवाली के क्या है जेवर वगैरह मतलब खो गए या पता नहीं क्या हुआ था। हाँ हाँ तो उस वजह से वो लफड़ा सा हो गया थोड़ा। हाँ और हाँ मतलब क्या बताऊं सर मैं आपको। हाँ, मैं कोई थोड़ा सा बात नहीं। ऐसा महसूस कर गया कि भाई मेरे घरवाले का मैंने साथ नहीं दिया तो साला मेरे साथ में बहुत उल्टा होगा। मतलब कुछ भी समझ लो चाहे उस टाइम बच्चा बुद्धि समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो। हम्म। लेकिन और इस वजह से वो झगड़ा हो गया एकदम अचानक से ही हुआ था झगड़ा भी। तो मतलब मेरा हाथ उठ गया बड़े भाइयों पे भी। भाई वो तो लड़ाई में तो वो तो होता ही है खैर। हाँ, हो जाता है। उनका भी उठ गया हमारा भी उठ गया। लेकिन मेरे को इस चीज का इतना तगड़ा गिल्ट है कि मतलब ये समझ लो कि मैंने भगवान पर हाथ उठा दिया। इतना तगड़ा मेरे को मतलब महसूस होता है। क्योंकि मतलब अगर अपना भगवान पे अपने गुरु का अगर अपना हाथ उठा दिया तो अपन कहाँ जाके मतलब शकल दिखाएंगे फिर। इतना तगड़ा मेरे को गिल्ट होता है आज भी इस चीज का। भाई पे हाथ उठाया, उस चीज का बहुत पछतावा है। हाँ उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं किया। उस झगड़े के बाद उनसे कभी मैंने मतलब हम्म। उनसे नजर उठा के बात भी नहीं करी मैंने ढंग से। इतना मतलब मेरे को पछतावा हुआ उस चीज का। और उसके बाद लेकिन फिर वो बेचारे कुछ बीमारियों से बीमारी वगैरह हो गई तो वो गुजर गए तीनों ही। बीमारी मतलब उसके बाद ही नहीं गुजरे। वो तो काफी साल पहले की बात है। मेरी शादी को कम से कम 14 साल चल रही है। हाँ हाँ। तो 14 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो तो गुजरे तो अभी है 2 3 साल पहले। अच्छा। वो तो सब कुछ नॉर्मल ही हो गया था हमारे बीच में हाँ वैसे तो। लेकिन मतलब वो जो मेरा गिल्ट है अंदर से वो मेरा मतलब मेरे को लगता है कि यार मैं थोड़ी समझ से काम लेना था मेरे को। जिन भाइयों को अपन को मतलब पलकों पे बैठाना चाहिए और अपन ने यार उनको हाथ छोड़ दिया। उनका जीवन में ये भी नहीं देखा अपन ने कि मतलब वो मैं समझ रहा हूँ आपके दुख को।
आपको बहुत दुख हुआ है। लगता है मैं बहुत पापी हूं, भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। भगवान का डर नहीं सर मेरे को मतलब मेरे भाइयों की वजह से मतलब मैंने क्या हाथ उड़ा दिया उनके ऊपर। लेकिन आपने तो हाथ उठाया ही नहीं था, वो तो उस समय आप थे ही नहीं ना, वो तो अहंकार था जिसने हाथ उठाया। वो तो आपके अंदर बुद्धि की कमी थी तब उठाना, वो तो अज्ञानता थी ना। आप कहाँ थे उस समय, आप तो थे ही नहीं ना। आपने वो किया नहीं, आपसे करवा लिया गया, अज्ञानता ने, अहंकार ने वो करवाया ना, तो उसके लिए आप दोषी थोड़ी नहीं होंगे। चारों आप दोषी हो या अज्ञानता या जो अहंकार था वो दोषी है? पता नहीं सर समय की गलती है कि मेरी गलती है। वो तो समय ही ऐसा था ना कि उस समय आप तो सब कुछ भूल ही गए थे। वो जानबूझ के नहीं किया गया, वो समय संयोगवश हो गया। आप थोड़ी ना करने वाले थे, आप अपने भाई पर हाथ उठा ही नहीं सकते, उस समय आप थे ही नहीं, आपके अंदर तो कुछ और ही था। तो उसकी सजा आपको क्यों मिले? जो गलती आपने की नहीं उसकी सजा आपको लेनी चाहिए। दिल से पछतावा हो जाता है तो वो गुनाह माफ हो जाता है ना। आंसुओं के द्वारा वो सारी गलतियां माफ हो गई। आप इतने अच्छे इंसान हैं कि ऐसा कर ही नहीं सकते। वो कोई हो गया, बस हो गया, वो आपने पछतावा किया तो वो चला गया ना, वो निकल चुका। मतलब ये भी तो है ना बात सर कि मैं मतलब उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाया। वो मेरे सामने मतलब बीमार हो गए, मर गए। लेकिन आपने जितना हो सका उतना तो किया ना। नहीं कर पाया सर, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। क्या करना चाहते थे आप, ये बताओ। मैं सर उनको बेटर लाइफ देना चाहता था। उनको बेटर लाइफ देना चाहते थे, लेकिन आपने अब बेटर लाइफ भी, और जो ये मेरे से मतलब गलती हो गई थी ना ये, मतलब उसको मैं इतनी जड़ से खत्म कर देता अगर, मगर मैं खुद ही उस टाइम बीमार था सर। ये अभी मतलब ये जो मेरी मानसिक रोग चल रहा है ना, इसकी वजह से वो मेरे सामने बीमार थे, हाँ, लेकिन फिर भी मैं खुद ही परेशान था बहुत तो ज्यादा। इस मानसिक बीमारी ने बेटर लाइफ नहीं देनी दी ना, तो गलती तो इस मानसिक बीमारी की है ना। तो आज से एक प्रण ले लो, संकल्प ले लो, इस मानसिक समस्या ने मेरे भाइयों के साथ न्याय नहीं होने दिया, तो अब हाँ, इस बिल्कुल। मानसिक रोग को हटा के हो सकता है ऐसे लाखों लोगों की आप मदद कर दो जिनके अंदर आपको भाई नजर आ जाए। आपके भाई ये कह रहे हैं कि चलो हमारी मदद नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, लेकिन किसी और इंसान की मदद कर दो, तो वो सारा माफ हो जाएगा ना। लेकिन इसके लिए आपको इस मानसिक रोग को पहले हटाना होगा। यह आपके रास्ते की दीवार ना बनने पाए, इस दीवार को ही तोड़ना होगा पहले, फिर तो सब कुछ हो जाएगा। किसी और की मदद कर दी, मान लो आपने 100 लोगों की मदद कर दी जो परेशान हैं, तो भाइयों की आत्मा आपको आशीष देगी ना, खुशी मिलेगी ना आपको, तो फिर तो हो गया, जैसे हिसाब किताब बराबर हो गया। तो अब भाइयों का जो दुख है या गिल्ट है उससे उबरने का एक ही तरीका है, क्या है कि किसी और भाई की मदद कर दो। क्या समझे? अगर मेरे मतलब थोड़ा ठीक होता ना मैं सर, तो मैं उस टाइम तो खैर मेरे में सच सच में बच्चा बुद्धि थी मेरे अंदर वास्तव में। हाँ, उस टाइम मेरी 22-23 साल की एज थी जब मेरी शादी हुई थी। बिल्कुल। तो मेरे को मतलब इतनी समझ नहीं थी शायद बिल्कुल भी कि भाई मतलब ये भी अपनी लाइफ में दुखी है मेरे को अब। लेकिन जब मैं अब मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब मैच्योरिटी आई ना जब से, उसके बाद मेरे को दिखाई दी दुनियादारी क्या है।
बिल्कुल। तब मेरे को समझ में आने लगा यार मेरे भाइयों के साथ मतलब वो बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं और यार मतलब उनकी लाइफ में एक तो वैसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हाँ। और मैंने और क्रिएट कर दी। हाँ, लेकिन वो तो भूल ही गए थे, उन्होंने कभी वो कहा? तो भूल गए थे खैर, वो तो उन्होंने तो माफ कर दिया था। वो बस। तो हमको बहुत गले लगाए करते सर, बहुत प्यार करे करते बस, तो उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन आपके दिल में वो एक हाँ। खटास रह गया ना। मेरे जब भी पहली बार मेरे ये अटैक हुआ था ना, हाँ हाँ तो मेरे भाई मेरे को लेके भागे थे हॉस्पिटल। हाँ हाँ, नीचे कर। तो पैसा देली भी सब उनने लगाया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था उस टाइम। हाँ, लेकिन वो अटैक जैसा लग रहा था, लेकिन अटैक तो था ही नहीं वो। हाँ वो जो पैनिक अटैक था। हाँ, वो पैनिक अटैक था, लेकिन उसके लिए हॉस्पिटल में ना जाते तो भी ठीक, तो अपने आप ही हो जाना था, क्योंकि 10-15 मिनट का वो दौरासा होता है उस टाइम तो, लेकिन वो अटैक ही था सर। हाँ, उस समय तो आईसीयू में, इमरजेंसी में ले जाते हैं, सारे घबरा जाते हैं, डॉक्टर भी घबरा जाते हैं, हाँ। सबको लगने लग जाता है कि रियल में कुछ हो गया, हम भी अफड़ा थपड़ी सी हो जाती है। जब उनको कुछ देर बाद समझ में आया ना डॉक्टर को, कंपाउंडर को, तो वो बता भी रहे थे मेरे को हाँ यार भाई ये अटैक नहीं है, ये हाँ। पैनिक अटैक है। हाँ हाँ अब मेरे को तो पता ही नहीं था ये पैनिक अटैक क्या होता है। हाँ, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था उनकी बात। बिल्कुल। मैं तो उन्हीं तरफ ऐसे देख रहा था कि मैंने बोल क्या रहे। हाँ, मैंने कि पैनिक अटैक और अटैक क्या होता है, मैंने क्या, मेरे को पता ही नहीं था इस चीज का। किसी चीज का पता नहीं। ये एंजाइटी के कारण होता है, चिंता के कारण होता है। हाँ। चिंता जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना मन में, फिर ये महसूस होता है। देखो, कंप्यूटर गर्म हो जाता है तो वो अब एकदम से शट डाउन हो जाता है या नहीं होता? हाँ जैसे मोबाइल पे आप इतना ज्यादा लोड डाल दो, ये गर्म होके एकदम शट डाउन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाता ना, बंद हो जाता अपने आप। जैसे आपका रिक्शा है, उसको सीज हो जाएगा, अपने आप गर्म हो जाएगा, हाँ गर्म हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगा वो। हाँ मतलब कोई भी चीज है वो गर्म हो जाएगी, गर्म होके बंद हो जाएगी ना। तो ऐसे ही ये कैमरा है, ये कैमरा बहुत ज्यादा लोड उठा लेगा तो एकदम से बंद हो जाएगा, फिर जब ठंडा हो जाएगा फिर चलेगा ना। तो ऐसे ही दिमाग का सिस्टम है कि दिमाग के ऊपर हद से ज्यादा जब प्रेशर पड़ता है ना, तो वो शट डाउन मार जाता है। अच्छा हाँ, तो वो पैनिक अटैक के रूप में शट डाउन होता है। फिर अब कुछ नहीं दिखेगा, कुछ देर के लिए सब बेहोशी blank सी हो छाएगी। जाएगा। हाँ, ब्लैंक हो जाएगा, बेहोशी सी छा जाएगी, सांस तेज हो जाएगा, सब कुछ। फिर कुछ देर बाद में वो नॉर्मल होगा। वो शट डाउन हुआ था। मेरे साथ बहुत बार हो चुका सर। वो इसलिए प्रेशर गिनती ज्यादा नहीं है क्रिएट हो इस जाता चीज की तो, है। गिनती नहीं है इस चीज की तो। वो प्रेशर के कारण हुआ था, क्योंकि दिमाग पर प्रेशर बढ़ा, वो हो जाता है। अब देखो, जब प्रेशर नहीं होगा तब नहीं होगा वो, ये समझे? हाँ, तो प्रेशर से होता है वो, अंदर से ज्यादा प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल। हाँ हाँ, तो अब आपने प्रेशर ही हटा देना है तो वो होगा ही नहीं। वो तो एक दिमाग की क्रिया, वो तो बार बार करेगा ना, दिमाग अपने आप को बैलेंस रखेगा। आप ही चाहेंगे? ना ना मैंने भी, कोई बाद में पिलाएंगे इनको। अभी क्या समझे? हाँ सर सही कह रहे हो आप वैसे। बन गई ना बात। लेकिन एक काम करना होगा आपको कि जो ये भाइयों की मदद नहीं कर पाए, अब और भाइयों की मदद करनी होगी। वो भाई तो वापस सर मैं हल्की फुल्की तो मैं करता ही हूँ। देखो अब फुल आपके जीवन का यही लक्ष्य है कि पैसा खूब कमाना है, लेकिन उस पैसे से किसी की मदद करनी है। बस पैसा फुल कमाना है। आप अपने इलाके के सबसे रईस बंदे होंगे और आप सबकी दिल से मदद करने वाले होंगे, वो मेरी गुरु दक्षिणा होगी। ओके सर, और कुछ नहीं चाहिए गुरु दक्षिणा में। जरूर सर, मैं इस चीज का भी थोड़ा मेरा मतलब क्या दिमाग अभी एक्सेप्ट तो नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे को पता आप सही कह रहे हो और मैं शायद इस चीज को कर भी लूंगा अगर ठीक हो जाऊंगा। हो गए समझो, क्योंकि नेक काम में कोई दीवार रहती नहीं, भगवान खुद मदद करते हैं, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं। अब ये तो वही बात है सर, एक कुएं में गिरा पड़ा एक आदमी बंदा, और मतलब अभी उसको ये कोई समझाएगा ना कि भाई आपको दूसरों को मदद करनी है कुएं में से निकालने में से, तो उसको थोड़ा सा लगेगा कि यार अभी तो मैं एक बार तो आप फंसे हुए, लेकिन जब आप खुद फंसे हो ना तो दूसरे कुएं में फंसते हैं तो उनका दर्द क्या होता है वो आपको पता रहेगा, आपको फील होगा ना कि जब कुएं में गिरता है तो बंदे का क्या दर्द होता है। सही बात सर, आपने राइट बात की, ये चीज मैं जरूर करूंगा सर। अगर जैसे जैसे मैं मतलब ठीक हो जाऊंगा ना, उसके बाद ही मेरा दिमाग काम करने लगेगा। अभी तो मैं बिल्कुल ही डल हूँ एकदम इस टाइम। कोई नहीं, एकदम डल हो, कोई बात ही नहीं है, दिमाग को बदलना है ना। और मैं हकीकत बताऊं ना सर, मैं पैसे से ही मदद करना चाहता हूँ।
मैं मतलब जैसे ये जो छोटे मोटे है ना इनसे हाँ ये हाँ। बेकार है मेरे। अपन किसी को शांत मतलब जैसे मैं बोलता रहता हूँ, कभी किसी को देख लेता हूँ बिल्कुल। तो उन चीजों से भी। और फिर भाई मान लो जैसे अपन ने ऑटो में किसी को देख लेकर 10 रुपए कम कर दिया तो उससे क्या होगा, उसका कुछ भी नहीं होने वाला। बस आपने वो काम करते जाना जिससे आपको संतुष्टि मिले, हाँ जिससे आपको खुशी मिले। हाँ वो कुछ भी माध्यम हो सकता है, हाँ बस खुशी मिल रही है ना आपको, हाँ। बस हो गया। परमात्मा, परमात्मा खुशी में बसते हैं। काम करके खुशी मिल जाए उसी से फायदा होना है। किसी काम को करने के बाद दुख मिले तो वो लंबा नहीं चलेगा। सही बात है सर। हाँ, तो अभी दिमाग थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ है ना दिमाग पे। हाँ हाँ एकदम से सर मैं पिछले टाइम में पहुंच गया एकदम से, जब मेरे हाँ भाइयों की याद आई नहीं हाँ। वो नहीं, ये ऐसी यादों में आपको बार मैं बार लेके जाए। मतलब ये चीजें तो मैं भूल भी गया था अभी, जो मतलब मैं तो और चीजों में उलझा पड़ा था हाँ हाँ दिमाग से। मैं तो भाइयों की तो वैसे तो याद आया करती मेरे को, मतलब मतलब बाई चांस याद आया करती, क्योंकि हम्म। मतलब जैसे कि भाई कभी अकेला लेट गया तो भाइयों की याद आ गई किसी चीज में। आज आपको आपके भाइयों से भी मिलाऊंगा, पक्का सर। पक्का। उनसे माफी मांग लेना, मतलब फेस टू फेस। फेस टू फेस का। मैं वो दिमाग में, आपके दिमाग में तो जिंदा है ना वो। हाँ सर। वैसे शरीर तो उनका जा चुका है, हाँ सर तो जा चुका। लेकिन दिमाग में तो है ना। तो आपके दिमाग में वो सारी यादें हैं। आपको मैं पीछे ले जाऊंगा बचपन में, जहां पर वो जिंदा थे। मतलब उनसे उनकी स्पिरिट से मिल सकता हूँ सर। हाँ हाँ, आपको मैं क्रिएट करूंगा वो माहौल सारा, ठीक है। आपको मैं हिप्नोटाइज करके गहरी नींद में ले जा करके बहुत डीप, फिर उनकी जो छवि है, जो स्पिरिट है, उससे आप मिल सकते हो। इससे मैं मतलब मैं कोई और ज्यादा तो दिमाग नहीं खराब हो जाएगा ना, दिमाग खराब नहीं होगा, आप हल्के हो जाओगे, शांत हो जाओगे। आपके अंदर से जो अपराध बोध है वो हट जाएगा, जो आप कहना चाहते थे। क्योंकि आप अपने भाइयों को बता भी नहीं पाए कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। नहीं बता पाए ना, बहुत प्यार करते थे आप। खाली हो रहा है ना दिमाग। याद ज्यादा आ रही है मेरे से। हाँ, ज्यादा मतलब गिल्ट ज्यादा महसूस हो रहा है मेरे को तो। होगा एक बार, क्योंकि वो दर्द इतने दिन तो छिपा ही पड़ा था ना। वो सामने आएगा तो लगेगा ना, लेकिन उससे बाहर तो आना ही है ना। गिल्ट को लेकर के कितने दिन जिएंगे, एक दिन तो उसे बाहर आना ही है ना। कोई बात नहीं, जो हुआ वो तो बीत चुका है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आगे ही बढ़ना है। लेकिन अब कर्मों के द्वारा उनको संतुष्टि देनी है कि कर्म इतने अच्छे करने हैं। अब इस बीमारी के जाल को तोड़ना है, जो कि है ही काल्पनिक। क्या अपने भाइयों के लिए इतना नहीं कर सकते? क्या आप इतने कमजोर हो सकते हो जो काल्पनिक बीमारी को नहीं हटा सकते? कमजोर नहीं हो ना, बहुत बहादुर हो। तो बस अब आप मेरे कहे अनुसार चलो, कहता हूं वैसा वैसा करते जाओ। सोचो मत, दिमाग मत लगाओ कि मुझे कुछ हो जाएगा। आज कह दो जो कुछ होना हो जाए, चाहे मेरे शरीर में खिंचाव आए, चाहे मेरा सिर फटे, अब जो सर कहेंगे वही। चाहे मैं गर्म पानी से नहला दें, चाहे मुझे गर्म कुछ भी पिला दें, अब मैं उफ तक नहीं करूंगा। बस मैंने सर के ऊपर छोड़ दिया। प्रॉब्लम हो जाए, आप ये मत कहो कि मुझे प्रॉब्लम ना हो, आप कहो कि जो होना है आज हो जाए। बस अब मैंने सर के ऊपर छोड़ दिया, फिर देखो चमत्कार होगा। ठीक है सर। छोड़ दिया, रेडी? मैं रेडी। बस फिर हो गया ठीक। एक बार सर बाथरूम करे हो। हाँ, एक बार क्यों, 2 बार करे हो। एक बार ही आएगा सर। हाँ, एक बार करे हो बस। अब अपन कह देते हैं ना, मैदान, युद्ध के मैदान में उतरना है। रेडी? हाँ सर। 100%। हाँ जो मैं कहूंगा वो करने के लिए तैयार? हाँ। चाहे मैं कुछ भी कहूं। तो बस खाने पीने के बारे में मत करना और वे शर्त तो रख दी था इसका।
वो तो सर जब इलाज हो जाएगा तो वो तो सर मैं ना क्या देखो बताऊं। इलाज भी समर्पण में ही है, इलाज होने के बाद नहीं होता, इलाज होगा उसी से। आप चाय भी रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको कुछ भी हो जाए, चाहे एक बार एक्सेप्ट करना है। हाँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो मन की है ना, शरीर की नहीं है। पहले मन मानेगा तो शरीर तो माना ही हुआ है। जब आप कह दो कि मेरे ऊपर बात छोड़ सही कह दिया, रहा हूँ सर आप, हैं? लाख रुपए की बात कह रहा हूँ वैसे, लेकिन मैं थोड़े से एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा हूँ वैसे, कोई नहीं, क्योंकि कर है लो। ना कोई भी चीज है ना सामने आने के बाद उसकी वो नहीं होती है, उसकी तो पहले ही होती है। हाँ होती, तो इसलिए कोई बात नहीं। प्रॉब्लम इतनी बार हुई है, कह दो होगी तो देख लेंगे। इतनी बार प्रॉब्लम होने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो होगी तो देखी जाएगी। लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे कर देंगे, इतना कर लेंगे, धीरे धीरे Step by step। हाँ स्टेप बाय स्टेप तैयार हो, हाँ सर। बस सही है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो हल्की हल्की चीजें स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है? एकदम से बड़ी चीजें नहीं करेंगे, एक एक कदम, फिर अपने आप करोगे आप। हाँ, हैं? फिर मैं कोई दिक्कत जैसे थोड़ी सी कर ली, हाँ। फिर उसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे, फिर उससे थोड़ी सी गरम, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर थोड़ी सी मामूली सी हाँ, ऐसे कोई एक एक कदम बढ़ाएंगे, सीधी छलांग नहीं मारेंगे। हम्म। लेकिन मन से तो छलांग मारनी है पहले, कि मन से तो मानना है कि जो हो सो पूरा ही कर दो, चाहे शरीर से तो आप हल्के हल्के करेंगे, लेकिन मन से तो छलांग मारनी। ठीक। मन से तो ये जब कह दोगे ना सारा कुछ कर दो, तो फिर करूंगा तो मैं धीरे धीरे, फिर आपके धीरे धीरे भी कामयाब हो जाएगी। ठीक है सर, आप बताओ जैसे करूँ। बस तो मैं फार्मूला बता रहा हूं आपको, उस फार्मूले के अनुसार चलना है। और क्या क्या गलतियां आप कर रहे थे, उन गलतियों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और ये गलतियां कैसे रोग में तब्दील होती हैं, वो भी मैं अब पूरा इस फॉर्मेट में सिखाऊंगा, ठीक है? और इन गलतियों से कैसे पीछा छुड़ाना है, कैसे नॉर्मल लाइफ में आना है, वो मैं पूरा एक बार आपको प्रोसेस समझा देता हूं। फिर उस प्रोसेस के अनुसार आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने से सही हो जाएगा। जैसे आपने रिक्शा चलाई, तो अगर आप गलत रिक्शा चलाते रहते हो तो कभी नहीं सीखते ना। तो सही दिशा में प्रैक्टिस की तो आप अब आंख बंद करके एकदम से घुमा देते हो। नए बंदे के लिए बड़ी मुश्किल होती है ना, तो प्रैक्टिस से ही आदमी सीखता है ना। तो ये भी आपने गलत प्रैक्टिस करके ये बीमारी सीख ली। अब सही प्रैक्टिस कर लोगे तो इलाज सीख लोगे। क्या समझे? सही सर। हाँ, तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, है धीरे धीरे से करेंगे, हल्के हल्के से सब कुछ हो जाएगा। और साथ के साथ ये जो गिल्ट वाली समस्या, ये आप थेरेपी करेंगे शाम को, जब गाली थेरेपी, और इसके साथ साथ कैथारसिस करेंगे और हिप्नोथेरेपी, तो उसमें ये गिल्ट वाला भी निकल जाएगा और साथ के साथ बाकी चीजें भी निकल जाएंगी। तो वो सेशन अपना आएगा शाम को। शाम से पहले फिर ये निपटा देते हैं, एक तो ये मरने वाला डर और ये पैनिक अटैक वाला, उसके बाद फिर वो दूसरी समस्या हल कर देंगे। और कल वो आपकी नाइट फॉल वाली समस्या है, उसको ठीक कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, या कल या शाम को ही बता दूंगा, अगर देख लेंगे कितना समय बचता है। अगर समय ज्यादा बचा तो आज रात को भी बता देंगे, ठीक है सर। वो तो हल हो जाएगी, वो ज्यादा बड़ी नहीं है, वो तो छोटी सी समस्या है, वो तो 1 घंटे का ही काम है, ठीक है? महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।